जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा जी का दिन है और मैं माता रानी से यही मनोकामना करती हूँ कि माता रानी आप सभी के घरों से विघ्न बाधा को दूर रखे, आप सभी के रुके हुए कामों को बनाए। मैं ऐसी ही आशा करती हूँ और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी मोनिका। गुरुपा से मेरी जर्नी 2024 मार्च में महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। भोले बाबा जी के रूप में गुरुपा हमेशा ही हर पल हर क्षण हर लम्हा मेरे साथ थे, है और रहेगी, मुझे इसका विश्वास है। आज मेरा प्यारा सा गुरुपा को दिल से शुक्राना है कि आज खुशी का दिन है। मेरे गुरुपा का जो बेटा नाती है, जो मैं उसका आज हमने मुंडन कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी कृपा से अच्छे से सारा हो गया, मुंडन का काम अच्छे से हो गया। एक्चुअली हमारे रिलेटिव्स में इसके बड़े ताऊ जी की थोड़ी दादाजी की तबीयत जो वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी, तो हमें इस चीज़ का डर था कि कहीं उन्हें कुछ, मतलब डॉक्टर्स ने उनको मना ही कर दिया ना। मेरी गुरुपा से उनके लिए भी अरदास है कि उनके कष्टों को काटे प्लीज़ गुरुपा, और ठीक होना है तो उनको ठीक कीजिए अपने, नहीं तो अपने चरणों में जगह दीजिए। इसके बड़े दादा है, हमारे ताऊ ससुर जी है। तो गुरुपा की कृपा से वो भी अभी ठीक रहे और उनकी कृपा से मेरे बेटे का जो है मुंडन अच्छे से हो गया। मुंडन से रिलेटेड मैं आपको छोटे से सत्संग सुनाना चाहूँगी कि मुझे ना इसके मुंडन में कब से सोच रखा था मैंने, 1-1.5 साल से, कि जब इसका मुंडन होगा तो मैं ये साड़ी पहनूंगी और इसके साथ मुझे ना रेड कलर का ब्लाउज चाहिए, उसमें गोल्डन कलर के डॉट्स हो, क्योंकि येलो कलर की साड़ी है ना। तो आप बिलीव करोगे कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मैंने ना एक किसी दूसरी साड़ी के लिए ब्लाउज ऑर्डर किया था दूसरे कलर का, दूसरे कलर का ब्लाउज ऑर्डर किया था। और आप मानोगे नहीं, जैसे ही वो ऑर्डर, पहली बात तो मेरे पास रॉन्ग ऑर्डर आया ब्लाउज ही, बट रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग आया। और जो मेरे को कलर चाहिए था, जैसा मुझे डिज़ाइन अपनी येलो साड़ी के लिए चाहिए था, रेड कलर का ब्लाउज, उसके ऊपर गोल्डन कलर के डॉट्स, सेम टू सेम मेरी पसंद का ब्लाउज मुझे रिसीव हुआ, वो भी रॉन्ग पार्सल में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब मैंने वो पार्सल देखा था, 8 से पता नहीं कितने महीने पुरानी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे गुरुपा ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया, नहीं मुझे ढूंढने से भी ऐसा ब्लाउज नहीं मिलता जैसा मेरे गुरुपा ने मेरी येलो साड़ी के लिए, बेटे के मुंडन की साड़ी के लिए मुझे दे दिया। अनंतम अनंतम गुरुपा। कहने के लिए वो रॉन्ग प्रोडक्ट था, बट मेरे वो इतने काम का था, जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसा ही मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं हमारी इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके साथ ही मेरा एक दूसरा सत्संग है कि मैंने इसके मुंडन के लिए ना मई जून में ना इयररिंग्स लिए थे। तो इयररिंग ले आए, मेरा बड़ा शौक था कि मैं ना वो करूँ, झुमके लेने का ना। मैंने लिए, हम घर भी ले आए, तब मैं अपने मायके में थी। घर आके देखा कि उसमें से 2-3 लड़ियाँ निकली हुई है, तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। एक तो गोल्ड इतना महंगा है, आप सबको पता है, इतनी मुश्किल से इंसान बनाता है। पर हम वो रिटर्न करने चले गए, इस बात का डर था कि कोई ऐसे ना बोले कि तुमने तोड़ा है ये वो। गुरुपा की कृपा से वो उन्होंने शांति से वो रिटर्न कर लिया, और उसकी जगह मुझे उससे भी अच्छे, उससे भी थोड़े बड़े और उससे भी अच्छे गोल्ड के झुमके गुरुपा ने मुझे ब्लेस किए। अनंतम अनंतम गुरुपा। थोड़ी सी नाराज़गी के बाद कि हाँ, पहले फर्स्ट टाइम जो आया था सामान वो अच्छा नहीं निकला, तो जैसे ही वो गुरुपा की कृपा से ईजिली रिटर्न भी हो गया, और उसकी जगह में और अच्छे मेरे गुरुपा ने मुझे झुमके ब्लेस किए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम पर, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखिएगा मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये प्यारा सा सत्संग था मेरा, मेरे बेटे के मुंडन से रिलेटेड। जो जो मैंने साड़ी ब्लाउज जो भी मैंने सोचा था, और झुमके जिस टाइप के मुझे चाहिए थे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं मतलब बिना ऑर्डर किए आपने मुझे मेरी पसंद का ब्लाउज दिलवा दिया। मैंने कुछ और मंगवाया था, उसकी जगह आपने सेम वो भिजवा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए अनंतम, कुछ और भी गलत प्रोडक्ट आ सकता था उसकी जगह में, बट आया भी तो ब्लाउज ही आया, वो भी जैसा मैं चाहती थी वैसा आया। ओह मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे बच्चों पर ऐसी बनाए रखिएगा। हर बार मेरे, जब से ये इसके होने का पता चला है तब से आपने इसकी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा मेरी बेटी की रक्षा की है। इसका बर्थ भी 25 मई का है। 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे दी है। नाम भी उस बेटे का शिवाय रखवाया है मेरे भोले बाबा जी की कृपा से। पूरी 9 मंथ की जर्नी में गुरुपा ने इसका पूरा ध्यान रखा है। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसके लिए भी डॉक्टर ने बोला था कि कम चांसेस है सरवाइव करने के। 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में भी आया था कि 75% ठीक भी रह सकता है, 7 और नॉर्मल भी हो सकता है, अब नॉर्मल भी हो सकता है। पर मेरे प्यारे गुरुपा भोले बाबा जी के रूप में हमेशा से ही मेरे साथ थे। ये उनके गुरु जी से मिल के रूप में मिलने से पहले की बात है, बेबी के बर्थ की, पर वो भोले बाबा जी के रूप में हमेशा मेरे साथ थे। मुझे उन्होंने कभी भी टेंशन में नहीं रखा कि इसकी रिपोर्ट्स कैसे आ रही है, ये वो। गुरुपा की कृपा से पूरे 9 मंथ के बाद नॉर्मल डिलीवरी के साथ ये हुआ है, और अभी तक गुरुपा ने उसकी हर पल, हर क्षण, हर लम्हा रक्षा की है। मैंने आंटी जी के उसमें पहले भी सत्संग शेयर किया है कि कैसे गुरुपा ने हर टाइम इसकी मदद की है। गुरुपा के रूप में, भोले बाबा जी के रूप में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मेरा बच्चा पूरे 2.5 साल का हो गया है आपकी कृपा से। प्यारे प्यारे भोले बाबा जी, गुरुपा आपकी कृपा से उनका मुंडन भी आज अच्छे से हो गया है, माता रानी के आशीर्वाद से, माता रानी के नवरात्रों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा ऐसे हमारे साथ, हमारे पास रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। प्लीज़ मेरे बच्चे की ऐसी रक्षा करना, पति परमेश्वर की रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, हमारे घर परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्र करा मैं गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा। हर वेले, हर क्षण, हर लम्हा ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा। लव यू गुरु जी, लव यू भोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग है गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बीच में से मैं पंजाबी यूज़ कर जाती हूँ, मेरे को क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, ये चमत्कार का ऐसा सत्संग है, शुक्राना सत्संग गुरु जी का, कि संडे को गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था हमने अपने घर में। तो उसके आगे मंगलवार की बात है, हमारे नेबर में एक रहते हैं आंटी, वो काम करते हैं किसी के घर में, यानी गरीब हैं वो, ठीक है, अपना गुजारा ऐसे ही लोगों के बर्तन वगैरह करते हैं, साफ़ करते हैं, और उनके 2 बेटे हैं। तो संगत जी, मंगलवार की सुबह की बात है, 8 सवा 8 बजे की। तो मैं जोत लगा के गुरु जी के पास ही बैठ के मैं चाय प्रसाद पीती हूँ, मैं भोग लगा के, तो मैं चाय प्रसाद पी रही थी। तो एकदम से साथ वाले आंटी का बेटा और उनकी बहू मेरे पास आए भागते भागते। तो मेरे को कहने लगे कि भाभी जी आपके कैमरे चलते हैं। हमने कहा क्या हो गया? कहते हमारा ना कोई फ़ोन अंदर से उठा के ले गया हमारे घर में आकर। मैं नहा रहा था, मैं अभी कान पे लगा हुआ था, बात करते करते अभी घर आया था, तो मैंने बेड पे रखा जैसे रोज़ रखता हूँ, तो मैं नहाने लग गया।
तो मैंने कहा भी अब तो हम खुद वैसे ही हमारे कैमरे ख़राब हुए थे 1-2 महीने के, तो लोग कह रहे थे कि करवाएंगे। तो संगत जी मैंने उनको बोल दिया कि हमारे तो कैमरे चलते नहीं हैं। तो वो चले गए, हम सारे आस पड़ोस वाले उनके घर चले गए, जा पूछने लगे क्या हुआ कैसे हुआ। हमने कहा तेरे को ऐसे ही लगा हुआ, तेरा गिर गया होगा पहले ही। तो बहुत समझाया, कहता नहीं मैं आगे भी आके रखता हूँ यहीं पे, अब भी मैंने वहीं पे रखा है। तो संगत जी वो कहता कि नहीं नहीं मैं बात ही कर रहा था, मैंने रखा है, मेरे को याद है कि मैं नहाने लगा, जब मैं नहा के वापस आया देखने लगा, देखा तो मेरे बेड पे फ़ोन नहीं था। तो वो एकदम हैरान परेशान हो गए, हम भी सारे हैरान परेशान हो गए, घर के अंदर आके कैसे कोई उठा के चीज़ ले जा सकता है। तो हम ऐसे 1-2 घंटे ऐसे घूमते रहे, कभी किसी को पूछा कभी किसी के कैमरे की चेक करे, तो वो पता ही नहीं चल रहा था, आगे 1-2 किसी के लगे हुए हैं गली में, तो पता नहीं लग रहा था। तो संगत जी फिर मतलब 2-3 घंटे के बाद सब ऐसे ही चुपचाप करके बैठ गए, चलो कंप्लेंट वगैरह भी लिखा के आए इसमें कोतवाली में। तो उन्होंने कंप्लेंट भी लिख कहते कि बता देंगे जब कुछ पता चलेगा। तो संगत जी मैं भी आके वैसे ही बैठ के अपने घर में सब्जी वगैरह काटने लगी, मैं प्याज काट रही थी। बैठे बैठे मैं मन ही मन में ऐसे कह रही थी कि गुरुजी बेचारे गरीब हैं, उनकी मम्मी रो रही थी मेरे पास उस लड़के की कि हमने 23 हज़ार का फ़ोन था, हमारे तो पहले ही ऐसे घर में क्लेश रहता है, अब ये और नुकसान हो गया, अब मैं कैसे करूँगी। तो मेरे को भी ऐसे हुआ, मैंने कहा आंटी इतनी मेहनत करते हैं कि अब क्या होगा। मतलब रोते रोते उनको देखते मेरे मन में थोड़ा सा पिघल गया, मैंने कहा अब क्या होगा। तो वैसे ही मैं संगत जी वैसे जैसे घर आके मैं बैठी, आपको पहले बताया कि मैं सब्ज़ी काट रही थी, प्याज काट रही थी, तो मैंने वैसे ही मन में गुरुजी को कहा कि गुरुजी उनका फ़ोन मिल जाए गुरुजी, देख लो आप कहीं पता चल जाए, फ़ोन मिल जाए। तो बस मैंने वैसे ही मैं अपने मन में ही कहा संगत जी, मैंने गुरुजी के पास भी नहीं खड़ी आके मैं बैठे बोल रही थी। तो भी ऐसे हो संगत जी, बात करते करते मेरे फ़ोन पे अननोन कॉल आ गया। तो मैं उन्हें उठाया ना, मैंने कहा मैं तो जानती नहीं किसका फ़ोन है, मैं नहीं उठाऊँगी। तो मैंने अपने बेटे को बोल दिया कि तू उठा फ़ोन। तो संगत जी मेरे बेटे ने फ़ोन उठाया, तो वो जो अननोन को था वो पूछने लगे अंकल उनसे मेरे बेटे को कि आपने मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया। हमने कहा कि हमने तो फ़ोन नहीं किया, हमारे पास तो आपका नंबर ही नहीं है। तो फिर 2-3 बातें करके उन्होंने कहा कि आपका कोई फ़ोन गुम हुआ है। तो मेरे बेटे ने कहा हाँ जी, हमारे साथ वाले आंटी हैं, उनके बेटे का फ़ोन गुम हुआ है। तो कहते हैं कि उनको कह दो कि मेरे पास आके ले जाए, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ किसी दूसरे शहर में। तो संगत जी तो फिर हम उनके घर गए उनको बताने आंटी को कि आंटी आपके जिसके पास फ़ोन है उसका फ़ोन आया था, आप वहाँ जाओ और उसको भी अपने बेटे को कहो कि वहाँ जाके फ़ोन ले आए। तो संगत जी फिर गए दोनों भाई वहाँ पे, तो वहाँ से जिस पे फ़ोन आया था उनको फ़ोन नंबर लेके तो उससे फ़ोन लेके आए। तो गुरुजी का मैंने तो वैसे ही मन में कहा था गुरुजी संगत जी, तो गुरुजी ने देखो कितना बड़ा चमत्कार किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे ही चमत्कार करते रहे गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। ये देखो गुरुजी संगत जी बहुत बड़ा चमत्कार है, कहने को तो कहेंगे कि क्या हुआ, पर जिसके साथ होता है उनको पता होता है कि क्या चमत्कार क्या होता है गुरुजी का। तो संगत जी गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। और दूसरा सत्संग संगत जी गुरुजी मेरा ये है कि मेरे बेटे का भी रिज़ल्ट आ गया था बीबीए का, तो उसके भी गुरुजी ने अच्छे मार्क्स में उसको पास करवा दिया, तो वो भी शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी उसकी गुरुजी ने वो नेक्स्ट सेमेस्टर की भी फ़ीस भरवा दी, वो भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे हमारी बाँह पकड़ के रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, कोई काम नहीं अटकने देते। सच्चे मन से गुरुजी को फरियाद करो, याद करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का शुक्राना करो, तो गुरुजी हर वक्त हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरे से मांगो नहीं, मेरे को मनो, मेरे से जो बात करनी मेरे से डायरेक्ट करो, किसी के बात कोई बचोला बनाओ ना, मेरे से जो बात करनी मेरे को ही कहो। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम ऐसे ही करते हैं, हमें कोई भी तकलीफ़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम गुरुजी के पास आके गुरुजी को बताते हैं, तो गुरुजी उसका सलूशन जो भी बता देते हैं मैसेज से। सो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना 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 गुरुजी।
गुरु जी मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझको माफ़ करना गुरु जी। आज शुक्रवार है, कुदरती वैसे ही पिछले भी शुक्रवार को मैंने शुक्रवार को ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर किया था। सो गुरु जी आज भी मैंने शुक्रवार के दिन ही सत्संग शेयर किया है। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, और आंटी का जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। आंटी जी आपको भी गुरु जी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स दें। आपका भी लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मेरे को माफ़ करना अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो बोलने में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी दी बेटी लुधियाना से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज ने मुझे सेवा दी कि 9 नवरात्रों में 9 रोज़ ही सत्संग करना, शुक्राना सत्संग करना। अनंतम अनंतम शुक्राना की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जी हो। तुसी तो मेरे ते इन्नियां रहमतां कर रहे हो कि मैं उसका बखान नहीं कर सकती। जिस दिन श्राद्धां का लास्ट डे सीगा, उस दिन गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि आप श्राद्ध में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो अपने दरवाजे, जो मेन दरवाजे गेट है उसके सामने 2 दिए जला के रख देना। तो मैं सोचूं मैं कैसे करूँगी जी, क्योंकि हमारे घर पे ऐसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन मेरे अंकल जी आए, वो कह रहे हैं तूने दरवाजे पे दीवे क्यों नहीं जलाए, आज तो सभी ने जलाए हुए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैंने फिर वो जला दिए। जलाए तो थे मैंने अंदर की तरफ रखे थे, उन्होंने कहा कि बाहर की तरफ रख, सभी ने बाहर की तरफ रखे हुए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मेरा हाथ फड़ के वो कम करवा रहे हैं जिसकी मुझे आस भी नहीं थी। जैसे कि छोटा काम था, टुट भज बहुत घर विच हुई सी। पिछले 7 साल से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब तो गुरु महाराज जी हमारे ऊपर इतना कर्जा भी नहीं था, मतलब कि हमारा लोन कुछ नहीं चल रहा था, तब भी हमने नहीं किया। लेकिन गुरु महाराज जी हाथ पकड़ के वो सब कुछ करवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आज भी मैं टेंशन लेके बैठी थी, हमें कुछ अमाउंट चाहिए थी बेटी के लिए 50,000 की, तो कैसे करेंगे। तो गुरु महाराज ने क्या, तो फिर चिंता करी जा रही है, तेनों क्या ना कि तेरा सारे काम पूरे हो जाएंगे, तेरे बच्चों के भी और तेरे सारे कोई काम रुकन नहीं दिंदा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आज सुबह ही मुझे मैसेज आया, क्योंकि मैं टेंशन में थी, हमें वो इतनी अमाउंट चाहिए थी, किसी उसका कुछ भरना था हमने फीस वगैरह, तो मुझे इतना अच्छा मैसेज आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, कितनी रहमत आप तुसीं बरसांदे हो। सच्ची गल है, गुरु महाराज जी ने मेरा कोई भी काम नहीं रुकन दिता। जिस दिन दी मैं जुड़ी हाँ, डामाडोल हो जानी हाँ, पर मेरा कोई काम नहीं रुकन दिता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। इन्ना कहते हुए मैं अपनी बाणी में इत्थे विराम दिंदी हाँ। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते उन्होंने भी गुरु महाराज जी ब्लेस करना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सेवा तुसी मैनू बख्शी है। इतने सत्संग हो रहे मेरे नाल कि हर जो भी काम मैं विच हत्थ पानी हाँ वो मेरा बनता ही चलिया जा रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज ने कहा कि ये जोड़ा त्योहारों का महीना तेरे लिए चढ़िया बहुत ही लकी है, और तेनों ये तेरे नाल बहुत बड़ा चमत्कार होएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जो एक दिन मैं ऐसे बैठी सोच रही थी कि गुरु महाराज जी तुसी हमेशा कह देंगे हो कि तेरी लॉटरी लगने वाली है। मेरी तो कोई लॉटरी लगी नहीं, लेकिन फिर मुझे मैसेज आया कि बेटा उन्होंने देख ਜਿਹੜੇ हॉस्पिटलों के विच बैठे नहीं, ठीक है ना, बीमारी, क्योंकि मैं बहुत बीमार रही हूँ, तो उनकी तरफ देख वो कैसे हॉस्पिटलों के रुल रहे नहीं। मैंने तेनों बहुत वड्डियां बीमारियां तो निजात दवाई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। इस तरह ही अपनी रहमत मेरे घर परिवार ते बरसाते रहना। ये कहते मैं अपनी बाणी नूं इत्थे विराम दिन्नी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरे तो कोई भुल चुक होगी तो मैनू माफ़ करना, संगत सी मैनू माफ़ करना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि 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 प्रणाम। गुरु महाराज जी, शुकराना शब्द बहुत छोटा है, तुसी जिन्नियां रहमतां मेरे घर परिवार ते कीतियां ने, मैनूं आस नहीं सी कि मैं इन्ना अगे बढ़ पाऊँगी ਜਾਂ मैं कोई काम करवा पाऊँगी। पैसे है नहीं है, फिर भी मैं गुरु महाराज जी किते ना किते अरेंज करवा रहे। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मुझे कुछ मैसेज ऐसे आ रहे थे संगतों के, सॉरी मैं ओम मंत्र जाप करना भूल गई। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ संगत के मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि मतलब हर गुरुवार को सत्संग शेयर करो, और अभी नवरात्रि में ऐसे आ रहे हैं गुरु जी के कि मतलब 9 दिन शेयर करना है। तो 2-3 बार ऐसा सुन लिया संगत जी मैंने, तो मैं भी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये दूसरा सत्संग है, हालांकि एक ही दिन कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरी भी इच्छा हो रही है संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज इतनी अच्छा करते हैं, पहले अपने को सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देते हैं संगत जी, और वो किसी को बताते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इंसानी फितरत होती है ना संगत जी, थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो संगत जी कभी बताने नहीं आते और इतने कष्ट काटते हैं संगत जी। मैं गुरु जी के मैसेज के बारे में कहना चाहूँगी संगत जी कि कुछ लोगों को लगता है ना, देखो जो फ्रॉड कर रहा है संगत जी, वो फ्रॉड दे रहे हैं मैसेज, तो फ्रॉड देना तो उनको गुरु जी महाराज जी देख लेंगे, अपन सुन भी लेंगे तो कर, है ना। और संगत जी जो सच होते हैं वो तो सही होते हैं। तो क्या होता है संगत जी, एक बार क्या है कि मैंने तेल मंगाया था संगत जी, तो तेल का क्या है, वो मतलब बोल रहे थे वो लोग जो लोग के तेल भिजवाएंगे वो नहीं भिजवा रहे थे, उसके वो पैसा कमा रहे हैं, मतलब इतना तेल उनके पास है भी नहीं ओरिजिनल वाला। तो संगत जी क्या हुआ, उसके पहले ही मुझे, क्योंकि मैं ऑनलाइन कुछ नहीं मंगाती संगत जी, उसके पहले ही मुझे पता नहीं कैसे फ्रॉड वाले मैसेज आने लगे गुरु जी के कि आजकल बहुत ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। तो मैं सोच रही पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो अभी मैंने ले लिया। मैंने सोचा, अभी मैंने कहा ये मैं तेल मंगा रही हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरे लिए मैसेज है। तो संगत जी वही हुआ, वो मुझे तेल की शीशी दे गया, और मैंने वहाँ पर जहाँ से मंगाया था उनको कॉल करा, तो वो बोलने लगे हमारा तेल नहीं है। और संगत जी चलो उनका ये तेल नहीं है, तो वो वाला तेल का चला गया संगत जी, फ्रॉड कर दिया। तब मुझे पता है फिर कभी फ्रॉड वगैरह के मैसेज नहीं आए संगत जी उसी टाइम पे। तो गुरु जी से अपन हायर सेल्फ से संगत जी जब हम कनेक्ट होते हैं तो बिल्कुल सही 100%, 101% सही मैसेज होते हैं संगत जी गुरु जी के। और अभी भी मुझे ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं संगत जी, तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। मुझे बार बार आ रहा है शमशान की राख, तो वाकई में संगत जी, क्योंकि मेरा शरीर इतना वीक हो गया संगत जी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब भगवान मुझे बचा ले। मतलब मैं कभी अपने लिए नहीं मांगती संगत जी, बच्चों और पति के लिए मांगती हूँ, लेकिन अब मैं भगवान से बोल रही हूँ मुझे ठीक कर दो भगवान। वाकई में किसी ने राखी खिला दी संगत जी, तभी मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, रात में सो नहीं पा रहे और इतनी वीकनेस हो गई है। वो तो गुरु जी महाराज जी संग में मेरी ऐसी हालत हो गई थी संगत जी, जब शुरू शुरू में गुरु जी से मैं जुड़ी थी तब मेरी नींद लगना शुरू हुई थी केवल उनके मंत्र जाप से। मैं सो नहीं पा रही थी संगत जी, तो मैंने दवाइयाँ अपनी बंद करी, 9 गोलियाँ लिखी थी मेरे डॉक्टर ने। मैंने फिर गुरु जी का मंत्र जाप सुनती थी, दिन दिन भर सत्संग सुनती थी, तो उनके उससे मुझे संगत जी नींद आने लगी थी गुरु जी के मंत्र जाप से। और अभी भी संगत जी रात में जैसे अटैक वटैक का ऐसा मुझे हम फील होता है ना, तो संगत जी उनका मंत्र जाप चला लेती हूँ, तो फिर मुझे नींद आ जाती है। 1-2 तो बज ही जाता है नॉर्मल संगत जी, क्योंकि जब तक हस्बैंड भी जगते रहते हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन मतलब कम आवाज़ में ही अपन चलाते हैं। लेकिन मुझे समझ में आ गया था संगत जी, पहले क्या अपन समझते नहीं है संगत जी। गुरु जी महाराज जी बहुत काफ़ी दिनों से मैं उनके 2-3 बजे तक सत्संग सुनती रहती थी। तो एक सत्संग में बता भी रही थी एक लेडी आंटी कि मतलब वो क्यों जगाते हैं, इसलिए जगाते रहते हैं क्योंकि अब उनको पता पड़ गया ना संगत जी क्यों जगाते थे। वो इसलिए करते हैं संगत जी कि 3 बजे 12 से जो 3 का टाइम होता है वो कैसी शक्तियों का होता है संगत जी, बुरी शक्तियों का। इसलिए मुझे सत्संग सुनवाते रहते थे संगत जी वो। और 3 बजे के बाद में फिर वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है संगत जी। तो गुरु जी महाराज जी तो बहुत दूरदर्शी हैं, बहुत दिनों से संकट काट रहे हैं मेरे संगत जी। एलर्जी ठीक करी उनने मेरी, और ये समस्या भी शमशान के राख वाख कुछ नहीं चलेगी संगत जी उनके सामने, क्योंकि वो तो सब पूरे उसके हिमालय के ब्रह्मांड के। तो ये कष्ट भी संगत जी गुरु जी महाराज जी मेरा दूर कर देंगे, और गुरु जी अपना आशीष ऐसे ही बनाए रखें सब पर। तो संगत जी जो आंटी जी शेयर करती हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं भी 9 दिन तक शेयर करने की कोशिश करूँगी आंटी जी, नाराज़ मत होना कि ज़्यादा सत्संग भेज रही हूँ मैं। और संग आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और गुरु जी आशीर्वाद प्रदान करें इतनी अच्छी सेवा बख्शने के लिए, और हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से श्राद्धों में मंगलवार से श्राद्ध शुरू हुए थे। उसी दिन पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज ने घर पर रामायण शुरू करवाई।
उत्तराखंड से शुरू हुआ और मंगलवार के दिन ही उत्तराखंड का पूरी तरह समापन हुआ। और उस दिन गुरुजी महाराज ने, संगत जी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे घर पर खीर, पूड़ी, सब्जी आलू की, सब कुछ बना उस दिन। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं मुंबई रहती हूँ और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को, मेरे कोई रिलेटिव यहाँ नहीं रहते, सब राजस्थान से ही है। संगत जी उस दिन मेरा एक फ्रेंड राजस्थान से मुंबई आया था और उसने बताया कि मैं आया हुआ हूँ, तो वो मंगलवार के दिन ही घर आया और वो ब्राह्मण है। तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से रामायण के समापन पर ब्राह्मण मतलब घर भी आए और उस दिन खीर पूड़ी बना और वो खाकर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी उसके बाद ही अगले मंगलवार को ही गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से राम दरबार घर पे आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मंगलवार के दिन ही गुरुजी महाराज ने सबसे पहले लाल रंग के कपड़े दान करने के लिए कहा। तो संगत जी उस दिन अनंत चतुर्दशी भी थी मंगलवार को ही। और संगत जी मैं गई घर से, तब मैंने रास्ते में बस यही बोला, गुरुजी महाराज आप ही दिलाएंगे। तो संगत जी रेड कलर के कुर्ते पजामे मुझे मिले और उसके बाद में मैंने एक टॉवल लिया साथ में और मंदिर में मैं पंडित जी को देकर आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक मंगलवार को गुरुजी ने मुझे यह कहा कि छोटे बच्चों को यह एक चीज़ देनी है और उस सत्संग में उन्होंने मुझे सुनवाया कि छोटे बच्चों को लाल रंग की फ़्रॉक देने के लिए। और संगत जी उनके आशीर्वाद से मार्केट में जब गई, कोई शॉप समझ नहीं आ रही थी, कहीं कुछ नहीं मिला। गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर बोला, तभी एक मैं ऑटो में आगे जा ही रही थी कि एक बटरफ्लाई सामने से निकली और वो दूसरी डायरेक्शन में गई। तभी मैंने ऑटो वाले भैया से कहा, भैया आप उस डायरेक्शन में ले लो और वहाँ रोक दो। संगत जी वहाँ मैं रुकी और जैसे ही मैं अंदर गई तो देखा तो वहाँ पूरी किड्स की शॉप थी और वहाँ मुझे रेड कलर की कॉटन की फ़्रॉक भी मिली। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो कार्य भी पूरा हुआ। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने अभी 2024 में ही सबसे पहले टेलीपैथी के द्वारा जोड़ा है, जनवरी में ही। इससे पहले भी गुरुजी महाराज का हाथ तो सर पे था, उन्होंने बहुत पहले ही हाथ पकड़ रखा था, बस टेलीपैथी के द्वारा उन्होंने जनवरी से जोड़ा। संगत जी सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े मंदिर बहुत अच्छे दिन बुलाया, बैसाखी वाले दिन उन्होंने बुलाया और नवरात्रि के दिनों में ही बुलाया। उस टाइम नवरात्रि के चौथा या पांचवा दिन था नवरात्रि का, अभी 2024 में ही अप्रैल की बात है। संगत जी बड़े मंदिर बुलाने से पहले गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी से मुझे यह बोला था कि तुझे माता रानी को लाल रंग का चोला चढ़ाना है। संगत जी मैं भूल गई थी, एक दो बार मैंने इग्नोर किया, दोबारा आया कि तू मेरी बात नहीं सुन रही है, तुझे माता रानी को इस रंग का चोला चढ़ाना है। संगत जी मैं कुछ नहीं जानती यहाँ कहाँ क्या है, कैसा चोला चढ़ाना है। तब गुरुजी महाराज ने सत्संग में यह भी सुनवाया कि आपको मतलब किसी भी साड़ी या ऐसा उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने कहा कि सिलवा के तब माता रानी को चोला पहनाना है। लाल रंग के चोले के लिए उन्होंने कहा था। संगत जी कहते हैं ना, जहाँ गुरुजी महाराज को जो कार्य करवाना होता है तो कुछ भी हो वो अपने आप सारे रास्ते खोल देते हैं। संगत जी उनके आशीर्वाद से मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरी ही सोसाइटी में एक आंटी के घर पर उनकी डॉटर जो कि ससुराल रहती हैं वो यहाँ आई थी और मुझे पता चला, उन्होंने भी ग्रुप में 2 दिन पहले ही डाला कि वो स्टिचिंग करती है। मुझे पता चला, तुरंत उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि मंदिर में ऐसे देवी माँ की प्रतिमा है, सब कुछ है, गणपति बप्पा की भी प्रतिमा है, तो आपको सारी पोशाक बनानी है, आप बना देंगे? उन्होंने हाँ भी किया। और संगत जी वो खुद मुझे अपने साथ मार्केट लेकर गई, जहाँ पर बहुत रीज़नेबल में फैब्रिक मिलता है, वहाँ से बहुत अच्छा फैब्रिक लिया, लेस ली और उन्होंने माता रानी का चोला अच्छे से जल्दी से रेडी कर दिया। संगत जी और गुरुपा ने मंदिर बुलाने से पहले संगत जी जो शनिवार था, उस शनिवार को गुरुपा ने माता रानी के मंदिर में लाल रंग का चोला माता रानी को पहनवाया उनकी तरफ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की एक और महिमा थी उस समय कि संगत जी पूरे फुल टाइम था मेरी डेट का और मुझे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे हमेशा डिले ही होता है मेरे पीरियड्स में, कभी मुझे पहले नहीं होता। संगत जी उस टाइम मुझे
9 या 10 दिन पहले गुरुपा ने मतलब मैं क्लियर हो गई और माता रानी को चोला भी चढ़ा मंदिर में और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई। मेरे यही टेंशन थी कि गुरुजी के जब बड़े मंदिर जाएंगे, वैष्णो देवी की भी उन्होंने यात्रा ब्लेस की थी उसी दिन, पर कहीं मुझे पीरियड्स की वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज हैं वो, जब क्योंकि ट्रिप ब्लेस भी वही करते हैं तो सारा अरेंजमेंट वही करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी अभी नवरात्रि शुरू हुए हैं, कल नवरात्रि का पहला दिन था। मैं भोले बाबा के सुबह मंदिर जल चढ़ाने गई और दूध भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से दूध और जल दोनों चढ़ाने गए। संगत जी दूध को कभी भी तांबे के लोटे में मत लेकर जाइए, दूध हमेशा अलग स्टील में या चांदी का, अगर आपके पास छोटा सा गिलास है आप किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें दूध नहीं लेना चाहिए। तांबे के लोटे में सिर्फ पानी ही लेके जाना चाहिए शिवजी भगवान के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मैं जब वहाँ गई तो मंदिर में पंडित जी कल घट स्थापना के लिए तैयारी कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं 3 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई एक अंकल आए थे जिन्हें मंदिर में पोशाक पहनानी है सबको, और किस रंग की कैसे पहनानी है मतलब ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पोशाक पहनानी है तो कहाँ से फैब्रिक मिलेगा, कौन स्टिच करता है, आप करवा दीजिए, वो पैसे दे देंगे। संगत जी मैंने गुरुपा के सामने बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे सेवा दी नवरात्रि के दिनों में। संगत जी जैसे ही मैं घर आई तो मेरे मन में यह चल रहा था कि इस बार गुरु माता रानी को बहुत अच्छे रंग की पोशाक पहनाएंगे भगवान, बस अच्छे से कोई स्टिचेस वाला कोई और भी अगर मिल जाएगा तो बहुत सुंदर पोशाक बनवाएंगे गुरुपा। संगत जी मन में था कि सफ़ेद कलर या पीले कलर का लेके आएंगे, लेकिन जब मैं घर आती हूँ और जब मैं अपना फ़ोन देखती हूँ संगत जी उसमें एक ही बार वो मैसेज मुझे फ्लैश हुआ और वो उसके बाद अभी तक वो मुझे सत्संग दोबारा नहीं मिला है कहीं पे भी, कहाँ था। बस ये मैसेज फ्लैश हुआ कि तुझे लाल रंग का चोला चढ़ाना है, लाल रंग का उन्होंने गुरुपा ने बताया। मुझे क्लियर मैसेज टेलीपैथी के शब्द याद नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ वो ऐसे ही फ़ोन देखा और दोबारा बंद कर दिया फ़ोन, लेकिन सिर्फ इतना याद है कि उन्होंने मुझे फिर से लाल रंग के लिए ही गुरुपा ने बोला है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ही हैं जो बस लाल रंग का चोला अभी फिर से माता रानी के नवरात्रों में माता रानी को पहनवाएंगे। हे गुरुजी महाराज अच्छे से सब कुछ हो, बहुत सुंदर माता रानी का चोला आए, आप ही सब कुछ अरेंजमेंट करवाएंगे, बहुत अच्छा हो। गणपति बप्पा, साईं बाबा, सब मंदिर में सबकी प्रतिमा है तो सबको पोशाक बने, राधा कृष्ण की भी है और हनुमान जी की भी है। हे गुरुजी महाराज सबको अच्छे से पोशाक बन जाए बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कहीं भी अपना सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज फिर से आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा है कि तो सारे नवरात्रों में शुक्राना करेगी। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। सभी संगत को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तभी मैं अपना नवरात्रि का दूसरे दिन का सत्संग लेकर आई हूँ आपके सामने, शुक्राना सत्संग। तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारे पास आज पल पल ही शुक्राने होते रहते हैं। जैसे कि गुरुजी का भी मैसेज आया कि तेरे घर की सारी नेगेटिविटी और मैं जितनी भी कठिनाई हैं माता रानी के साथ तेरे घर आऊँगा, इन नवरात्रों में लेकर चला जाऊँगा। तो बस शुक्राना करना ना भूली। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी ने इतना भी कहा है कि मैं कल तेरे घर आया था और तेरे घर में सारी दुख तकलीफ़ में लेकर चला गया हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, गुरुजी हर बार कहते हैं मैं तेरे घर आया था, लेकिन कल मेरे घर में एक एसी वाले भैया ज़रूर आए थे जो बाहर से हमारी शॉप का एसी ठीक करने आए थे, लेकिन बाहर से मुझे चाबी लेने आए थे। तो उन्होंने वो आए थे और गुरुजी ने 1-2 दिन पहले मुझे कहा था कि मैं पीले चोले में आऊँगा। उसने पीली शर्ट ही पहनी थी। गुरुजी मैं आपको जब भी आप आते हो आप बोलते हो मैं आया था तेरे दुख तक, मैंने आपको कभी नहीं पहचाना। कुछ ऐसा करो ना कि आप अगली बार आप आओ तो मैं आपको ज़रूर पहचानूँ, मुझे आपकी होने का एहसास हो। गुरुजी मुझे पता है आप स्वरूप में विराजमान रहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं आऊँगा, इस रूप में आऊँगा।
तो मुझे उस रूप में मुझे भी तो पता चले ना आप किस रूप में आए थे। मुझे अपनी मेरे को आपके आप मुझे कहते तुझे गुलाबों की खुशबू में मैं तुझे दर्शन दूंगा, मुझे आज तक आपकी गुलाबों की खुशबू महसूस नहीं हुई। हाँ, चंदन की खुशबू ज़रूर महसूस हुई। एक दिन मैं गुरुद्वारे गई थी और गुरुद्वारे में चंदन का तो कहीं यूज़ नहीं होता, वहाँ मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास मुझे इतनी तेज़ सरोवर के पास इतनी तेज़ चंदन की खुशबू, जब मैं आपसे नई नई कनेक्ट हुई थी तब मुझे आई थी। तब मुझे पता ही नहीं था कि आपकी कनेक्टिविटी के बाद हमें आपकी प्रेजेंस गुलाब के फूलों और चंदन की खुशबू से पता चलती है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है आप हर पल मेरे साथ हैं। आपने जैसे कि मुझे ब्लेसिंग्स भी दी हैं। आपने मुझे परसों बोला था कि तुझे इस हफ्ते मेरे एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो तुझे जहाँ जाएगी पूरे हफ्ते तेरे को मेरे एंजल्स नंबर दिखाई देंगे और तू जिस काम में भी हाथ डालेगी उसमें मैं बरकत पा दूँगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो यही था मेरा दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग। ब्रह्मचारिणी माता की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी गुरु जी से, मैंने कुछ अरदास लगाई हुई थी और मैंने बहुत दिन से बोला हुआ था कि गुरु जी मैं सत्संग शेयर करूँगी, पर मेरे को ना बस हर बार टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी मतलब। फिर आज मैंने सोचा कि आज मुझे सत्संग शेयर करना ही करना है। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने बहुत दिनों से मेरे घर पे ना अभी कुछ सही नहीं चल रहा, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी मेरे घर में सब कुछ सही हो जाए। पापा की मेरी जॉब चली गई थी कि मेरे पापा को अच्छी जगह जॉब मिल जाए और सब कुछ सही हो जाए। तो गुरुजी ने मेरे वो अरदास पूरी करी। मैं बड़े मंदिर भी गई थी अरदास लेके, मैंने गुरुजी से घर पे भी अरदास लगाई थी और गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी करी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही बस सबका साथ बनाए रखना गुरुपा, सबका हाथ पकड़ के रखना, कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी नहीं। और संगत जी, अभी कुछ दिनों में मतलब मेरे घर पे आपको बताया कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो मेरे भाई का ना बहुत सारा कर्जा हो गया है। तो उसने किसी से पैसे लिए हुए थे, तो उसको लोन के लिए अप्लाई कर रहा था तब, पर उसको लोन नहीं मिल रहा था। संगत जी, अभी मैं 29 सितंबर में ही बड़े मंदिर होके आई। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ गुरुपा, अब मेरे को हमें वो लोन मिल जाए, ताकि क्योंकि वो लोग हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन कर जाते कि पैसे दो पैसे दो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। संगत जी, मैंने अरदास लगाई है और मैंने मंडे के लिए ही बोला था। कहाँ तो मतलब वो लोड होती जा रही थी, पर एकदम से पता नहीं कहाँ से एक अचानक से वो खुला और वो हमें लोन मिल गया। संगत जी, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमें पता है संगत जी, गुरुजी हमारी इतनी सुनते हैं ना, हम इतनी, और हम ही गलती कर जाते हैं गुरुजी की, हर बात को हम अनदेखा कर देते हैं। वो हमें इतनी कोशिश करते हैं सब कुछ समझाने की, पर हम नहीं समझते हैं। हम इंसान है ना, तो हमारी बुद्धि वैसे काम ही नहीं करती, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। मैं खुद, अगर गुरुजी मेरे को कोई सत्संग भेजते हैं ना, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी ये मेरे लिए तो नहीं है ऐसा, पर कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद वो रिफ़्लेक्ट होता है, तो ऐसे लगता है कि हाँ गुरुजी ने तो मेरे को बताया था, पर हमने ही नहीं ध्यान दिया उस चीज़ के लिए। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतनी अरदास पूरी करने का गुरुपा, हमारे अंग संग साथ रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को ऐसे ही जोड़े रखो गुरुपा, कभी उनका हाथ मत छोड़ो। सबका घर खुशहाली से चलता रहे, सबके घर पे आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।